तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद शासन और प्रशासन एक्शन मोड पर तो है। इस भयावह हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई तेज तो कर दी। एसआईटी फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इनके आधार पर हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। 2 मंजिला इमारत में यह हादसा हुआ है और इसे अवैध निर्माण मानते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एलडीए ने नोटिस जारी कर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी पूरी कर ली है। अब इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए रामेश्वर इंस्टीट्यूट के संचालक वीरेंद्र शुक्ला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए एलडीए के 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को संज्ञान में लेते हुए पूरे प्रदेश के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी भवन के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित करने या फिर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक और कमर्शियल गतिविधियां चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप चौधरी जुड़े हुए हैं। अनूप, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से वहां पे किस तरह की घटना हुई जहां पे एक होटल में आग लगी और उसके बाद भी इस तरह की चेतावनी जारी की गई। लेकिन जाहिर तौर पर अग्निशमन विभाग में कितने लोग वहां पे व्यापक तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे आप गोमती नगर से लेके तमाम लखनऊ के राजधानी खासतौर लखनऊ में बात करें तो होटल्स में कोई वहां पे निगरानी करने के लिए है नहीं। घटना होने के बाद अचानक से वहां पे निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन वहां पे निगरानी करने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होता नहीं है। क्या ये जो आदेश जारी किए गए हैं क्या वो व्यापक तौर पे खासतौर से जमीनी तौर पर लागू किए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, आपने जो सवाल पूछे थे जवाब भी आपने सारे दे दिए हैं। आपने कह दिया कि किस तरह से लापरवाही है। फिलहाल इस मामले में जांच हो रही है, 2 सदस्यीय एसआईटी की जांच है। मुख्यमंत्री के आदेश से पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई चली, जो मानक के विपरीत पाए जा रहे उनको सील किया जा रहा है। आज लखनऊ में भी अभियान चला था जिसमें 2 कोचिंग सेंटर, जो बड़े कोचिंग सेंटर है अनिल करके है, उसको सील किया गया और ग्रेविटी कोचिंग है उसको भी सील कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दे रखे हैं कि अब बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलेंगे, तो उसकी सब जांच हो रही है और जांच के बाद जो पाया जा रहा है, जो मानक के विपरीत पाया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अनूप, एक बड़ी सवाल ये है कि खासतौर से राजधानी लखनऊ में हम बात करेंगे, बख्शी का तालाब से लेकर तमाम बख्शी के तालाब में हमने देखा था इससे पहले एक अस्पताल में एक घटना हुई थी और वहां पे भी बड़ी संख्या में हम देखे थे किस तरह से वहां पे आगजनी घटना हुई और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे किस तरह से प्रशासन ने कहा कि अब इस बात को सुनिश्चित किया जाए किसी भी कमर्शियल एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अब अगर हम देखें जो गृह मंत्रालय का जो बजट होता है, राज्य गृह मंत्रालय का बजट, उसमें फायर को लेकर इस तरह से गंभीरता में कार्य नहीं किया जाता और कहीं ना कहीं कारण है कि आपके पास लोग नहीं है, तो आप सुनिश्चित कैसे करेंगे कि कितने कमर्शियल फ्लैट्स हैं, कितने कमर्शियल होटल्स हैं, कितने कमर्शियल वहाँ पे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे जांच करने के लिए कौन लोग हैं और वो कैसे तय करेंगे और उनके सर्टिफिकेशन कैसे करेंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त और खासतौर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पर वहां पे व्यवस्था नहीं है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो ब्रिजेश पाठक वहां पे आंसू बहा रहे थे, इसलिए ये सवाल बहुत और भी बड़ा गंभीर सवाल बन जाता है। उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। देखिए, अभी जिस तरह से अभी हाल ही में दिल्ली में अग्निकांड हुआ था, इसके बाद अभी 10-15 दिन पहले की बात, लखनऊ में पूरी चेकिंग की गई थी। अग्निशमन जो तरह के होटल थे और जितने भी जो बड़े व्यावसायिक व्यापारी के प्रतिष्ठानों को चेक किया गया था, तो उस समय 1-2 दिन थाना रस्तों में डाल गई। अगर 22 जून के तो यहाँ पे अग्निशमन विभाग के बड़े अधिकारी हैं, वो सीधे हालांकि मामले बात छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके कुल मिला के लिपापोती की जाती है। और लिपापोती निश्चित रूप से अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ तकनीक सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाहिर तौर पर अग्निकांड की इस घटना के बाद कह सकते हैं कि तमाम राज्यों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इस मामले को लेकर आपको गहन तरीके से जांच करने का ये विषय है कि आखिर खासतौर से
अग्निकांड की तमाम ये जो घटनाएं हैं और इसको लेकर गहन तरीके से जांचने विषय है और इस पर गहन तरह से कार्य करना चाहिए और किस तरह से इस पर आगे बढ़ सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। पर